हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोग पढ़ चुके हो कि सर एक एलिमेंट होता है, दूसरा कंपाउंड होता है, एलिमेंट कंपाउंड में से एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है तो हम बोलते हैं उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है वो हम आपको अब बताने वाले हैं। देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दो कंपाउंड होते हैं, ध्यान रखना ये पहचानने की भी बात है। अगर एक एलिमेंट है दूसरा कंपाउंड है तब तो डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन अगर दोनों कंपाउंड कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा ए बी एंड सी डी, तो ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है। अगर मैं ऐसे लिखता ए प्लस बी सी, तो ये एलिमेंट है और ये कंपाउंड है, तो ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट रहता या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रहता। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट है तो डबल से ध्यान रखना, दो कंपाउंड होंगे आपस में रिएक्शन करेंगे। कैसे रिएक्शन करेंगे भाई, इसका ये पॉजिटिव है, इसका ये नेगेटिव है, इसका ये पॉजिटिव है, इसका ये नेगेटिव है। हमेशा पहले पॉजिटिव वाला एलिमेंट लिखा जाता है, फिर नेगेटिव वाला। क्या करना है, इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से कनेक्ट कर दो, उसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से कनेक्ट कर दो, हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ए किससे कनेक्ट हो जाएगा, डी से कनेक्ट हो जाएगा, तो बनेगा यहाँ पर ए डी। सी किससे कनेक्ट हो जाएगा, डी से, तो पहले बनेगा सी बी। तो ये हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल। आप लिख भी सकते हो व्हेन टू कंपाउंड, ध्यान दीजिए दोनों कंपाउंड होने चाहिए। व्हेन टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस का एक्सचेंज, इसका पॉजिटिव उसके पॉजिटिव नेगेटिव के साथ में चला गया, उसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ में आ गया, तो एक्सचेंज हो गए ना आयंस। तो फिर से बोल रहा हूं, व्हेन टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयन देन इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट है मेरे पास में AgNO3 प्लस NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है। NaCl जानते हो नमक होता है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, आपको पता ही है। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कनेक्ट कर दीजिए, तो सिल्वर है और क्लोरीन है, सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होती है, फॉर्मूला बनेगा AgCl। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कनेक्ट करिए, सोडियम है और नाइट्रेट है, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, सोडियम की सर एटॉमिक नंबर 11 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, तो दोनों की 1 है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा NaNO3। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, आपको रिएक्शन दी जाती है और सिंपल यही पूछ लिया जाता है कि जरा मुझे बता दो कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है या फिर डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है या डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है या डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। सिंपल ऐसी बात भी पूछी जाती है। तो ये कैसा एग्जाम्पल हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखिए बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ सोडियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ सोडियम सल्फेट। तो हमको ये बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो बहुत सिंपल है सर, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से कनेक्ट करो, इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से कनेक्ट करो। ऐसा नहीं कि सर BaSO4 लिख दो, फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे। बेरियम सल्फेट, बेरियम की वैलेंसी 2, सल्फेट की वैलेंसी 2, तो बनेगा BaSO4। ये क्या बन गया, बेरियम सल्फेट, जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। क्या बनता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट के लिए हम डाउनवर्ड एरो दिखाते हैं। Na कनेक्ट होगा Cl के साथ में, तो आपको पता है सोडियम की वैलेंसी होती है 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो फॉर्मूला बनेगा NaCl। तो चेक करो क्या रिएक्शन बैलेंस है। सर रिएक्शन तो बैलेंस नहीं है, और मैं सोचता हूं कि अगर यहाँ पर हम 2 लगा देंगे तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट में और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, क्या आप लोग समझ गए हो। इन डिस्प्लेसमेंट वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। एक एलिमेंट होता है, एक कंपाउंड होता है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर दोनों कंपाउंड हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। चलो एक आध एग्जाम्पल और दिखा दें हम आप लोगों को। BaCl2 प्लस कॉपर सल्फेट, आज ब्लू है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसका पॉजिटिव के नेगेटिव से कनेक्ट होगा,
तो फॉर्मूला बनेगा BaSO4। ध्यान रखें BaSO4 का कलर वाइट होता है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। Cu है और Cl2 है। तो चलो चेक कर लेते हैं फॉर्मूला क्या बनेगा। कॉपर की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो फॉर्मूला बनेगा CuCl2। क्या रिएक्शन बैलेंस है? चेक करो। यस, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। तो ये हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट कि जब दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं बाय एक्सचेंज ऑफ आयन, देन वी कॉल्ड इट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।